राजनीति में कब कौन दोस्त बन जाए और कौन दुश्मन, ये कोई नहीं जानता। बीजेपी में इन दिनों बोकारो विधायक विरंची नारायण और बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल एक दूसरे पर बयानों के तीर चलाते नजर आ रहे हैं। कल तक एक दूसरे को गले लगाने वाले और कार्यक्रमों में एक साथ नजर आने वाले ये दोनों नेता पिछले 20 दिनों से एक दूसरे पर लगातार कीचड़ उछाल रहे हैं। बात केस मुकदमे तक पहुंच चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो ये दोनों नेता बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अपनी हरकतों से पार्टी की भद्द पिटवाने वाले इन नेताओं पर प्रदेश नेतृत्व की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल योगेश्वर महतो बाटुल ने विरंची नारायण पर बैंक डिफॉल्टर होने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि बोकारो विधायक जिस ट्रस्ट में शामिल थे उस पर 3 करोड़ रुपए का बकाया है। आखिर इस बकाये की राशि का विरंची ने क्या किया? उन्होंने बोकारो में बन रहे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रियल एस्टेट कारोबार सहित कहां रुपए लगाए हैं, ये विधायक को बताना चाहिए। योगेश्वर का कहना है कि अस्पताल, स्कूल और रियल एस्टेट कारोबार में विरंची नारायण, उनकी पत्नी और उनके साले साझेदार हैं। अगर सही से जांच हुई तो पूरा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। बाटुल का आरोप है कि विधायक बोकारो में स्टेडियम और नरकेरा मौजा में क्रिकेट स्टेडियम इसलिए बनवा रहे हैं ताकि वहां जमीन का धंधा कर सकें। नरकेरा में उनके पिता की 6 एकड़ जमीन होने का भी दावा बाटुल ने किया। वहीं विरंची नारायण का कहना है कि उनके पिता और दादा की तो छोड़िए, किसी सगे संबंधी की भी 1 इंच जमीन नरकेरा मौजा में है तो बाटुल साबित करके दिखाएं, वरना अपने बयानों के लिए 1 सप्ताह में माफी मांगे, वरना वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। इसके जवाब में बाटुल ने कह दिया कि अगर विरंची 1 मुकदमा करेंगे तो उन पर वो 1000 मुकदमा करेंगे। तो आप तो दिग्भ्रमित स्वयं कर रहे हैं। दिग्भ्रमित हम लोग नहीं हैं। दिग्भ्रमित हम लोग स्पष्ट रूप से आपकी नीतियों को जान रहे हैं कि आप नरकेरा में, चूंकि वहाँ पर मॉल बनेगा, वहाँ पर अपार्टमेंट बनेंगे और वहाँ कहीं ना कहीं ज़मीन की दलाली आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। तो इससे सच्चाई से दूर मत होइए, स्पष्ट बात को रखिए। हम इतना ही सलाह देना चाहेंगे, हम बड़े भाई हैं, एक दल में हैं, हम इतना ही सलाह देना चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं पारदर्शिता के साथ काम करें और भारतीय जनता पार्टी के नीति और नियत के साथ, यदि आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कसम खाया है दीनदयाल के एकात्म मानववाद के आधार पर यदि आप चल रहे हैं तो निश्चित रूप से जो आप कर रहे हैं ये उसके विरुद्ध है और आपको उनके आचरण को आत्मसात करना चाहिए। विधायक जी, क्या वजह रही कि आज तक क्या बोलते हैं, मुझे लगता है ना कि थोड़ा बुद्धि का अभाव है, उनको समझदारी का अभाव है। वो जाके बढ़िया से बियाड़ा में जाके पता कर लें कि वो जो MOU हुआ था वो मोमेंटम झारखंड में मुंबई में MOU साइन हुआ था। डॉक्टर तालीकोटी ने मुंबई में MOU साइन किया। जो कंपनी है वो मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, वो अस्पताल बनाने के लिए MOU साइन हुआ है। वो अस्पताल बनाने के लिए हो रहा है। वो RTI का जमाना, आप RTI करके मान लीजिए ना, सब समझ में आ जाए। एक चीज़ बताइए, ICMR का गाइडलाइन कहता है कि कहीं भी जो रेसिडेंशियल इलाका है वहाँ कैंसर का अस्पताल नहीं हो सकता। वो जो आप देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं, वो जो कह रहे हैं उसका जवाब, वो मैं वही कह रहा हूँ कि उनको समझदारी का अभाव है। वो MCI की बात कर रहे हैं। MCI उनसे ज़्यादा जानता हूँ मैं 5 साल से बोकारो के लोगों को एक अच्छा अस्पताल मिले उसकी चिंता कर रहा हूँ, और वो विरोध कर रहे हैं कि अस्पताल नहीं बने, मेडिकल कॉलेज नहीं बने, स्टेडियम नहीं बने। तो बेरमो के लोगों ने क्यों निपटाया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों निपटाया। रही बात अस्पताल की, तो विशुद्ध रूप से वो अस्पताल के लिए MOU साइन हुआ। वो जमीन बियाड़ा ने अस्पताल के लिए दिया। आप जाकर रीजनल डायरेक्टर है, बगल में बियाड़ा है, आप उसके ऑफिस में पता कर लीजिए कि किस काम के लिए वो जमीन दिया गया। वो जो कंपनी है मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी ही अस्पताल बनाने के लिए बनाई गई। जो गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत सूचना है। अच्छा होता कि हम तो सीधा बात करते। सिर्फ विरंची और बाटुल ने ही अपनी लड़ाई से पार्टी की भद्द नहीं पिटवाई है। इससे पहले कोयलांचल और कोल्हान के नेताओं ने भी ऐसा कारनामा किया है, जिसमें बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो और गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे भी शामिल हैं। 2018 में दोनों नेताओं पर महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। तब ढुल्लू विधायक और रविंद्र गिरिडीह के सांसद थे। ढुल्लू ने आरोप लगाया था कि रविंद्र पांडे कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर उनकी छवि को खराब कर रहे हैं, जबकि उनका कई महिलाओं से खुद संबंध है। पांडे की इन्हीं कारगुजारियों के कारण गोमिया में उन्हें एक रात बंधक भी बनाया गया था।
वहीं रविंद्र पांडे ने भी ढुल्लू महतो के खिलाफ खूब आग उगला। इस प्रकरण में बीजेपी की ओर से दोनों नेताओं को शो कॉज तो किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पूरे प्रकरण में ढुल्लू भारी पड़े। उनका टिकट तो नहीं कटा, लेकिन रविंद्र पांडे का टिकट काटकर चंद्र प्रकाश चौधरी को दे दिया गया। जमशेदपुर में रघुवर दास और सरयू राय की लड़ाई से भी पार्टी की खूब किरकिरी हुई। तत्कालीन रघुवर सरकार में विभिन्न विभागों में चल रही गड़बड़ियों को उजागर करने और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने पर रघुवर और सरयू आमने सामने आ गए थे। 2019 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरयू और रघुवर में टकराव शुरू हो गया। सरयू ने ट्विटर बम फोड़ने शुरू कर दिए। उस वक्त प्रदेश नेतृत्व ने पहली बार अनुशासनात्मक कार्रवाई की, वह भी सिर्फ सरयू राय पर, और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि उस वक्त प्रदेश नेतृत्व रघुवर दास के प्रभाव में था और सरयू राय ने न सिर्फ निर्दलीय लड़कर रघुवर दास को हराया, बल्कि राज्य में भाजपा सरकार को हटाने में भी अहम भूमिका निभाई। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।